नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शनि और चंद्र के युति के बारे में बात होने वाला है। और विश्वास मानिए, अगर ये कहीं आपके कुंडली में है या किसी के भी कुंडली में है तो जो बताऊंगा और जो बताने वाला हूं ना, बिल्कुल वैसा होकर रहेगा। बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही आपको मदद मिलने वाला है। तो बने रहिएगा, पूरा A to Z पूरा बात करेंगे और पूरा अच्छे से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बहुत सॉफ्ट ग्रह है। चंद्रमा एक ऐसा सॉफ्ट ग्रह है जिसको किसी की मदद की आवश्यकता होता है। जैसे कि एक भोला भाला बच्चा होता है ना, सिंपल सा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, वैसा चंद्रमा हो गया है। और अगर चंद्रमा पर शनि का दृष्टि हो गया तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कहा जाता है कि उनका दृष्टि बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब ये शनि चंद्रमा पे दृष्टि डालेंगे तो शनि का जो दृष्टि होता है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होगा? चंद्रमा पे बड़ा मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो किसी यंग कुंडली है, मतलब कि 18 साल से लेकर 25 साल तक का किसी का अगर कुंडली है और वहाँ पे अगर शनि और चंद्र का युति बना है, कहीं पे बना हो, या आमने सामने है, या शनि के साथ चंद्रमा यहाँ पे बैठ गए हैं, ठीक है, आमने सामने हो या साथ में बैठ गए हो, तो अगर मान लीजिए 18 साल से लेके 25 साल तक है तो ऐसे बच्चे भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा मतलब मन का बैलेंस नहीं हो पाता उनके पास। तो अगर यंग जनरेशन में वैसे भी पूरा सोच समझ शुरू होता है, उनको दुनिया देखना शुरू करते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, तो शनि चंद्रमा का अगर युति है तो निश्चित तौर से, और अगर कमजोर है, कमजोर मतलब कि शनि का दृष्टि है और चंद्रमा कमजोर है, कमजोर की बात कर रहा हूं मैं। कमजोर का मतलब क्या? कमजोर का मतलब क्या होता है, पहले उसे समझा देता हूं। कमजोर का मतलब है कि शनि चंद्रमा के अगल बगल, जैसे यहाँ पे शुक्र है और गुरु है, तो चंद्रमा के अगल बगल कोई शुभ ग्रह नहीं है, गुरु या शुक्र नहीं है, तो फिर चंद्रमा कमजोर है, या उनका दृष्टि किसी ग्रह का नहीं मिल रहा है तो चंद्रमा कमजोर है। तो ऐसे एज में देखिएगा, जिनका भी होगा ना, वो 18 साल से लेकर 25 साल के आसपास भटक जाते हैं। ऐसे लोग, पढ़ाई में बहुत बाधा आएगा, पढ़ाई में, एजुकेशन में बहुत दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, और सोचते बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको ना अपना ही करना है, अपने ही सोच से चलना, किसी को फॉलो नहीं कर सकते। टीचर ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं, खुद ही अपना दिमाग लगाते हैं, अपने में कल्पनाशील होते हैं, सोचने लगते हैं, जिस वजह से ऐसे लोग बिल्कुल स्टेबल लाइफ नहीं जी पाते। किसी काम को एक स्थायित्व के साथ किसी काम को भी नहीं चला पाते हैं, जिस वजह से मुझे लगता है अगर ये कुंडली में योग है ना, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, और भटकाव होता है। और लव मैरिज लाइफ, ये भी मतलब बहुत बुरा योग है। समझ गए? पढ़ाई लिखाई क्या हो गया, लव लाइफ, इन सब में भी सफल नहीं हो पाते हैं, और मैरिज लाइफ भी सफल नहीं हो पाता है। करियर में वैसे भी, करियर में भटकाव रहता है, एक नौकरी पकड़ेंगे, दूसरा नौकरी पकड़ेंगे, एक भटकाव जैसा स्थिति बन जाता है। तो ये रहा शनि चंद्र का निगेटिव, नकारात्मक। बच्चा रहेगा तो बच्चे का क्या होगा? सेम कंडीशन, बड़े होंगे भटकाव, बच्चे होंगे भावुक होंगे, इमोशनल होंगे, अपने मन का करेंगे, यही करते, अपने मन का ही करते हैं।
बड़े होंगे तो भटकाव आएगा, स्थायित्व नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं कर पाएंगे, इधर उधर उलझ जाएंगे, और करियर में आएगा तो करियर में भी स्टेबल इनको नहीं मिल, मतलब कि ये शनि चंद्र का युति है अगर, तो दिक्कत ज़्यादा करता है। और अगर ये मजबूत हो गया, चंद्रमा बहुत मजबूत हो गया, तो ऐसे लोग सोच के बहुत कुछ नया नया चीज़ सोचते हैं, नया नया क्रिएटिविटी माइंड में आता है और बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन मजबूत कब होगा? जब चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हो, या शुक्र बैठे हो, या अगल बगल गुरु या शुक्र बैठे हो, या चंद्रमा के इधर गुरु या शुक्र बैठे हो, मतलब सप्तम दृष्टि से बैठे हो, तो मतलब चंद्रमा मजबूत होगा तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा कर, खराब होगा तो दिक्कत। और अगर शनि कहीं से वक्री हो गया ना, शनि, तो बहुत दिक्कत। शनि वक्री, शनि का अगर दृष्टि पड़ गया ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे केस आया, देखिए ये तो एक ग्रह से हो गया। अब लेकिन अगर मान लीजिए कि सूर्य अगर अच्छा हो गया, चंद्रमा कॉन्फिडेंस में कमी करता है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस देने वाले सूर्य भी होते हैं, कॉन्फिडेंस देने वाले मंगल भी होते हैं, ठीक है। और कुंडली में वो दोनों मजबूत हुआ तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो इसका उतना बुरा इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। सूर्य की अच्छी स्थिति है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक जगह लोगों का मन नहीं लगता। आप लोग बोलेंगे ना कि ऐसे लोग तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, कर पाएंगे, लेकिन वहां पे उनका मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ दिक्कत मन का लगा ही रहता है। और क्या अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, नहीं। अगर उनका शुक्र का स्थिति अच्छा है तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो मतलब ये एक टेंडेंसी बता रहा है, इसके हिसाब से बाकी ग्रहों को भी देखना होता है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे ना कि मेरे में तो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अरे भाई, कहीं आपका दूसरा ग्रह कहीं मजबूत हो रहे हैं, कहीं दूसरा कुंडली का भाव मजबूत हो रहा है। जैसे मान लीजिए शनि चंद्र का खराब है, तो ऐसे लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर पंचम घर मजबूत हो गया तो दिमाग बुद्धि से तेज है, तो उतना दिक्कत उनको नहीं होगा, वो जल्दी से किसी की बातों में नहीं आएंगे, उनको धोखा नहीं मिल पाएगा। या लगन मजबूत हो गया तो जल्दी से किसी की बातों में नहीं आएंगे, धोखा उनको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस पर सब पे बात करेंगे। लेकिन ये एक टेंडेंसी है कि शनि चंद्र कमजोर है तो ये इस तरह के बचपन से लेके जवानी से लेके आगे तक हमेशा कुछ ना कुछ ये एक प्रकार से बहुत बुरा योग की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग लाइफ में एक कदम पीछे ही रहते हैं, हमेशा इनको अफसोस होगा कि और कर सकता था और मिल सकता था, लेकिन मिल नहीं पाएगा। उपाय क्या करना है? एक चांदी का गोला बना के गले में पहन लेना होता है। और ऐसे केस में ना चंद्रमा को बलि करने के लिए जितना हो सके ओम सोम शुमाय नमः चंद्र के मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। मतलब चंद्रमा को कैसे भी करके मजबूत करना होगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करिए, चांदी गिलास में पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए, चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है। जहां पे भी दिख जाए निश्चित मान के चलिए ये एक ऐसा योग है, आपकी कुंडली में है तो आपको दिक्कत देगा ही देगा। लाइफ में संघर्ष बढ़ जाएगा, आसानी से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरह कई सारी समस्या, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए उपाय करना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।